मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बंगाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एक नजर सुर्खियों पर। अंडाल में जमीन मालिकों ने केंद्रा क्षेत्र कार्यालय का गेट किया बंद। ईसीएल ने जमीन के बदले नौकरी देने का किया था वादा। कांसा में बिजली कार्यालय से उपकरण चोरी, 2 ठेका कर्मचारी गिरफ्तार। आसनसोल में बुनियादी सुविधाओं की मांग पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, सड़क किया जाम। आसनसोल में भाजपा का तुलसी वितरण कार्यक्रम, धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहन देने की पहल। कांसा में घर के अंदर लटकता हुआ मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा। और अब खबरें विस्तार से। अंडाल में ईसीएल ने 2017 में जमीन का अधिग्रहण किया था। बाद में 2021 में एक बड़ी परियोजना के लिए बाकायदा नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं दी गई। इसी को लेकर 40 जमीन मालिकों ने केंद्रा क्षेत्र कार्यालय का गेट बंद कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। जमीन मालिक उत्तम नंदी, मोहित बनर्जी और अमित दास ने बताया कि 2017 में उनकी जमीन को लेकर नोटिस जारी किया गया था। जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया गया था, फिर किसी अज्ञात कारण से काम रुक गया। 2021 में फिर से ईसीएल ने बड़ी परियोजना के चलते जमीन पर एक नोटिस जारी किया। जमीन के बदले नौकरी देने का वादा करने के बाद भी ईसीएल अधिकारी विभिन्न कारणों से इस बार टाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि लगभग 40 जमीन मालिकों को अभी तक उनकी जमीन के बदले नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक ईसीएल लिखित वादा नहीं करती है तब तक वे इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हालांकि इस संबंध में ईसीएल के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। আমাদের 2017 সাল থেকে ইসি জমি নিয়ে নিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাকরি দেওয়ার, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আজকে 2025 সালে আগস্ট হয়ে গেলে এখনো পর্যন্ত কোনো একটা চাকরি দিয়েছে, বাকি চাকরিগুলো এখনো পেন্ডিং করে রেখে দিয়েছে। আমরা দিনের পর দিন এখানে আসছি, কিন্তু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই পাচ্ছি না। আমাদের এখন 3টে দাবি, যে আমাদের যে ফাইলগুলো হেডকোয়ার্টারে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে, প্রায় 6 বছর, কারো 7 বছর, কারো 5 বছর ধরে পড়ে আছে, সেগুলো 1 সপ্তাহের মধ্যে জয়েন দিতে হবে। কিছু ফাইল এরিয়া অফিসে পড়ে আছে, সার্চিং হয়ে ইসিএল পারচেস করে নিয়েছে, সেগুলো 10 দিনের মধ্যে দ্রুত প্রসেস করে হেডকোয়ার্টার পাঠাতে হবে। এবং উইথিন 1 মান্থের মধ্যে আমাদের যে ফাইলগুলো এলআর ডিপার্টমেন্ট জমা আছে সেগুলো রেজিস্ট্রি চালু করতে হবে। আর এইগুলো শুধু মৌখিক নয়, আমরা লিখিত দাবি জানাচ্ছি। যে 7 বছর, কেউ 10 বছর, 1 দশকও পেরিয়ে গেছে ধরে ইসিএলকে জমি করেছে, বিক্রি করেছে, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, তো এখনও চাকরি দেওয়ার কোনো নাম নেই। আজ এতদিন ধরে যাওয়া আসা চলছে। ইসিএলের এরিয়া অফিসে আসছে যাচ্ছে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমরা এই যে মেয়েরা আছি, মেয়ে বোরা, সাদামাটা ঘরের হাউসওয়াইফ, তারা আজ স্বামীদের স্বার্থে আজকে আমাদের স্বামীরা সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে এক প্রকার এসছে। এখানে আমরা এসছি নিজেদের চাকরির দাবিতে, নিজেদের স্বামীরা যাতে তাদের রুজি রুটিটা পায়। এই অবস্থায় মানে কেমন ভাবে চলছে? তাহলে এই যে জমি চলে গেছে, চাকরি পায়নি, আজ বুঝতেই পাচ্ছেন 5-7 বছর ধরে একই রকম চলছে এই বহুমূল্যের বাজারে। कांसा में बिजली वितरण कार्यालय से लोहे और बिजली के उपकरण चुराने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नजरुल गोलदार और आसिक जमादार जो हैं और उत्तर 24 परगना के रहने वाले और बिजली कार्यालय में ठेका मजदूर के रूप में काम करते थे। कार्यालय के अधिकारियों ने जब देखा कि लगातार उपकरणों की चोरी हो रही है तो उन्होंने कांसा थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कांसा थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने चोरी की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने बताया कि दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर चोरी का सामान बरामद करने का प्रयास किया जाएगा।
आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के नुन्नी गांव में सोमवार को ग्रामीणों ने अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर सड़क पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में सही ढंग से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और रात में स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती है, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि इन सभी समस्याओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। उन्होंने नुन्नी ग्राम पंचायत को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप से किया जाएगा। আমাদের গ্রামবাসীদের একটাই দাবি, আমাদের যে রাস্তা যেটা আছে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে, দিনের প্রতিদিন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ছে। এখানে ছোট ছোট ছাত্ররা এখানে স্কুলে যায়, কোনোদিন পড়ে গিয়ে কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রাত্রের অন্ধকার এত বেশি, একবার যদি রাস্তা হয়ে পড়ে পেরিয়ে যান তাহলে দেখতে পাবেন রাস্তায় কোনো আলো নেই। রাস্তার অন্ধকারে অত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যারা মন্দির থেকে ফেরেন অন্ধকারে দুর্ঘটনার মধ্যে কোনোদিন কবলে পড়তে পারে। তো সেই রাস্তা সংস্কারের দাবি চাই, নতুনভাবে নবনির্মাণের দাবি চাই, রাস্তার লাইটের দাবি চাই। রাস্তার জল আমাদেরকে 3-4 দিন পর পর পাঠানো হচ্ছে। রাস্তা কখনো রাত্রি 1টার সময় জল আসছে, রাত্রি 1টার সময় কে জল গ্রহণ করবে? তার জন্য আমাদের জলের ব্যবস্থা, রাস্তার ব্যবস্থা, রাস্তার লাইট, এই 3টা দাবি নিয়ে আমরা পঞ্চায়েতের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। आसनसोल में भाजपा ने एक धार्मिक और सामाजिक पहल के तहत तुलसी के पौधे और हनुमान चालीसा की पुस्तिकाएं वितरित की। यह कार्यक्रम आसनसोल के धादका संलग्न क्षेत्र में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने बताया कि तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है, जबकि हनुमान चालीसा जनमानस की आस्था को मजबूत करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से न केवल धार्मिक भावना को बढ़ावा मिलता है, बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया जाता है। इस पहल के भाजपा समर्थकों और स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की। मान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्हों लोक उजागर, इसी श्लोक के साथ आज हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसनसोल उत्तर विधानसभा के धादका क्षेत्र में सफी मोड़ से लेकर करीब 300 लोगों को तुलसी गाछ का चारा एवं हनुमान चालीसा लोगों को प्रदान किया गया। और जैसा कि हमारे जिला सभापति ने कहा कि लोगों से ये अपील की गई कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जो भूत प्रवृत्ति के लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनसे समाज को मुक्ति दिलवाइए। कांगसा के गोपालपुर इलाके में व्यक्ति का 100 लटकता हुआ घर के अंदर से बरामद किया गया। मृतक की पहचान जगबंधु मंडल के रूप में हुई है। वह कांगसा के गोपालपुर में रहते थे। परिवार वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम कराने के लिए अनुमंडल अस्पताल के मुर्दाघर लेकर गई। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि परिवार को संदेह है कि मानसिक तनाव के कारण यह घटना घटी होगी। पूर्व वर्धमान में वर्धमान वाकुड़ा रोड पर सोमवार की सुबह साइकिल सवार की दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह खंडघोष की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि कार ने अचानक उन्हें टक्कर मार दी, इससे मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क पर उचित निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए और प्रशासन की ओर और सक्रिय होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से तुरंत स्पीड ब्रेकर लगवाने और ट्रैफिक पुलिस तैनात करने और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और अब दुर्गापुर के सागरभंगा इलाके में सोमवार को उस वक्त तनाव फैल गया जब दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज कर्मचारियों ने ठेका एजेंसी के कार्यालय में घुसकर अधिकारियों का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे 2014 से निगम में काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के घोषणा के बावजूद उनका न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये नहीं किया गया। उन्हें आज भी मात्र 10 से 12,000 रुपये मिलते हैं, जिससे बढ़ती महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है। कर्मचारियों ने समान काम के लिए समान वेतन, साप्ताहिक अवकाश, ESI और PF जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो
यह आंदोलन और तेज होगा। আন্দোলনটা এটা আন্দোলন বললে হবে না, আমরা একটা ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আমরা সরকারের মানুষ, আজকে গাড়ি চলছে, প্রচুর গাড়ি চলছে। প্রথমে আমরা বলেছিলাম যে বিএসএস আর ডিআরডব্লিউ মানুষরা গণ ডেপুটেশন দেবো, যেহেতু মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ওনার কথা শুনে বহু গাড়ি চলছে। এই জনা 25 ছেলে আমরা এসেছি যেতে আমাদের হক আদায় করার জন্য। 2014 সাল থেকে আমরা এখানে কর্মরত। 2014 সালের পরে কোনো বেনিফিটই আমরা পাই না। পাবলিক উইকডে যেটা প্রত্যেক সপ্তাহে ছুটি, সেটাও আমরা পাই না। 26 দিনে অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে না, কোনো ডিপোতে তেল নেই, সেখানেও আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হচ্ছে না। মাস ফুরালে আমরা 10 থেকে 12 হাজার মাইনে পাচ্ছি, তাতে আমাদের কোনো সংসার চলতে পারছে না। তার और इसी के साथ बंगाल एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।